राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम घोषित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया परिणाम। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में शनिवार शाम 4 बजे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने जारी किया। इस मौके पर बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डी.पी. जारोली, सचिव अरविंद कुमार सेंगवा सहित बोर्ड अधिकारी मौजूद रहे। डोटासरा ने परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि कला, विज्ञान व कॉमर्स तीनों संकायों के नतीजों को एक साथ घोषित किया गया है। इस बार ना तो मेरिट जारी की गई है, ना ही टॉपर घोषित किया गया है। सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है, जिसकी वजह से पिछले साल की तुलना में इस बार 70,000 से ज़्यादा विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। बारहवीं विज्ञान छात्रों का परिणाम 99.52% और छात्राओं का 99.60% रहा। वहीं कॉमर्स में छात्राओं का परिणाम 99.76 और छात्रों का 99.72%। इसी तरह 12वीं कला वर्ग में छात्राओं का परिणाम 99.41% और छात्रों का 99.67% रहा। वहीं शिक्षण संस्थाओं को खोलने के सवाल पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सदारत में 5 मंत्रियों की समिति गठित की गई है, जिसकी राय पर शिक्षण संस्थानों को खोलने की तिथि और एसओपी जारी की जाएगी। उसके बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगले 1-2 दिन में एसओपी जारी कर दी जाएगी। इसके बाद कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक स्कूलों का संचालन करने के निर्देश जारी होंगे। देखिए, आयोग हमेशा निष्पक्षता से कार्य करता है और जब भी किसी तरह की आयोग के सामने कोई बात, कंप्लेंट कोई आती है तो उनकी फुल बेंच जो होती है वो उसके ऊपर एक प्रक्रिया बनी हुई है, उसके तहत काम करती है। सरकार के पास में अगर कोई लिखित शिकायत आती है और सरकार को लगता है कि ये G9 शिकायत है तो उसकी सरकार अपने स्तर के ऊपर जांच करती है। आज की तारीख में जो भी चर्चाएं हैं वो केवल 2 कारणों से हैं। एक तो आरएसएस के यहाँ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर होना और उसका मुद्दा कांग्रेस पार्टी की तरफ से मेरे द्वारा उठाना, और दूसरा मामला किसान का, गरीब का, दलित का बेटा अब आगे आने लग गया मेहनत करके, उससे कुछ लोगों में तकलीफ़ हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब समय बदलता है, जब समय करवट लेता है और गांव के लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग आगे आते हैं, तो कुछ लोग जो सिस्टम पर अपने आप का कब्जा बताना चाहते हैं, कब्जा किए हुए लोग हैं, उनको स्वाभाविक तकलीफ़ होती है। और कोई भाई में बहुत बड़े फैसले 1581 करोड़ और 400 करोड़ अभी हम लोग करने जा रहे हैं। 3500 करोड़ पिछले बजट में भी थे। जो एनुअल फंक्शन है, हम कोरोना की वजह से थोड़े कर पाए। एनुअल फंक्शन भी सरकारी विद्यालयों में हमने करने का काम किया है। विद्यालय क्रमोन्नति भी 1200 से ज़्यादा विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। पहली बार किसान का बेटा एग्रीकल्चर पढ़ सके, इसके लिए 600 कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा इस बजट में की गई है, वो भी सब आपके सामने है। पहली बार राजस्थान में 10,000 कंप्यूटर के अनुदेशक जो हमारी आईसीटी लैब्स को संचालित करेंगे, उनकी भर्ती स्थायी रूप से, उनकी भर्ती, नियमित भर्ती करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है। इससे बड़ा कोई फैसला हुआ नहीं। 31,000 टीचर हम ले रहे हैं। 9,000 सेकंड ग्रेड हमने भर्ती कर दिए, जो पूरी हो गई, उसकी वेटिंग लिस्ट हम जल्दी निकालने वाले हैं। व्याख्याताओं की 5,000 की भर्ती हमने कर दी है।
19,000 की शिक्षा विभाग में भर्ती हम जल्दी से जल्दी कैटेगरी तय करके जल्दी से जल्दी निकालने वाले हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन का काम हो, चाहे नवाचार को काम हो, एक से बढ़ के एक हुआ है। और जिसके कारण से आपने देखा होगा कि जो पीजीआई इंडेक्स हमारे हैं, जो परफॉर्मिंग इंडेक्स हैं, वो 20 अंक उछले हैं और हम +1 में राजस्थान पहली बार आया है। पिछली बार क्वालिटी एजुकेशन का जो हुआ था उसमें हम रैंकिंग में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर आए थे। केवल 4-5 स्टेट, जिसमें 2-3 तो छोटे छोटे स्टेट हैं, 2 ही बड़े स्टेट हैं जो राजस्थान से ऊपर हैं। बाकी दिल्ली भी, जिसकी चर्चाएं काफ़ी सुनते हैं लोग, चर्चा करते हैं, वो भी +1 में ही है, जबकि वहाँ 1800 स्कूल हैं। हमारे तो अकेले जयपुर में 1786 स्कूल हैं। पूरा राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बावजूद भी यहाँ उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं हैं, CSR का पैसा नहीं मिलता, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने अनेकों ऐसे फैसले शिक्षा विभाग में किए हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब से जारोली साहब ने कार्यभार संभाला है, मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं, सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यूनियंस को साथ लेकर के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबका सहयोग रहा। हमने कोरोना काल में टीवी, रेडियो, जो हमारे उपक्रम थे भारत सरकार के, उनका उपयोग लिया। आओ घर से सीखें, हवा महल, हमारा स्माइल प्रोजेक्ट, वर्क बुक दे करके सब बच्चों को हमने घर से जा कर के पढ़ाने का काम किया। बच्चों को टेलीफोन करके हर क्लास टीचर 10 बच्चों को अपनी क्लास के को डेली बात करेगा। आज भी इस कोरोना काल में भी हमारे बच्चों को घर में रह कर के भी पढ़ाई कराई जा रही है। सरकारी में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, इसलिए ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका लाभ गरीब के बच्चे को नहीं मिल पाया। इसके लिए भी हमने एक MOU किया है, जो पिरामिल फाउंडेशन है, उससे 4000 बच्चों को वो टैबलेट देंगे। सरकार भी सोच रही है कि कहीं से संसाधन जुटा के कोरोना के बावजूद भी हम भी उन बच्चों को जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है वो दें। अभी कोरोना कम हुआ है तो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी। उसमें सैद्धांतिक रूप से ये सहमति बन गई कि स्कूलें खोलेंगे, लेकिन चूंकि विभाग का प्रस्ताव था 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं खोलने का, लेकिन वहाँ पर जब डॉक्टर विशेषज्ञों राय आई तो उनकी राय ये आई कि छोटी क्लास के बच्चों को आप खोल सकते हो क्योंकि उसमें कोरोना बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए जब दोनों तरह की बातें आने लग गई कि पूरी खोलें, छोटे की खोलें, बड़े की खोलें, कहीं हमारे बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आ जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक सब कमेटी बनाई है डॉक्टर रघु शर्मा जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी आज 7 बजे हम लोग वहाँ पर चर्चा करेंगे, हो सकता है कल भी करें। सारी चर्चा के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और वो कौन सी क्लास की स्कूलें खुलें और कितनी तारीख से खुलें, ये अंतिम फैसला, विभाग का प्रस्ताव 2 अगस्त का था, लेकिन अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी 1, 2, 3 दिन में जब भी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो वो करेंगे।